ओम शांति। 2/5/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं है। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? बाबा का उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे याग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उनमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेश है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला फिर हो जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं, भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो ना शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि ना बाप को जानते हैं, ना अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। यह शरीर के आर्गन्स हैं। आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्माण व शांति धाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं। बाहर पूछते रहते हैं, मन को शांति कैसे मिले? उनको यह पता नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित आत्मा परम पिता परमात्मा, आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमा कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। यह जो कहते हैं महान आत्मा, यह कोई है नहीं। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है
तो ज़रूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता है। जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उसमें भी जास्ती होगी, उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थीं, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्माण धाम में थीं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सकें, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहें, यह तो हो नहीं सकता है ही 84 जन्मों का चक्र। सो भी सभी का नहीं है, जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्माण धाम में रहती हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं, उनको ही वर्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म हैं, इनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगे तो ज़रूर शरीर में ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून यानी नमक। कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है, यह मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वह निराकार भगवान फिर वाच्य कैसे करते हैं। कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग से कहलाता हूँ। मुझे बच्चे याद करो, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती हैं।
उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उनमें भी आग जलाते हैं। यह तो मैटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ है। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय। फिर बाबा कहते इस समय सब तरफ आफतें हैं ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते, वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो, अंत तक यह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते उतना दौड़ी लगाकर चाहे रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। बाबा कहते हैं पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। फिर बाबा कहते हैं पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन है, रात नहीं गाया जाता है। कृष्ण को ज्ञान नहीं रहता, ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है। शिव बाबा से फिर तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। इनसे गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर होवे तो नॉलेज देना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज करे तो फिर गवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्माण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पार्ट शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी करते अभ्याचारी, अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी भी विभ्याचारी भक्ति बन गई। पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर हैं, बबुल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला। सर्व का सद्गति दाता बाप है, उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो गिलानी हुई ना। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब ही मैं आता हूँ। यह नियम है, मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है,
अवतार भी एक है, एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है सन्यासियों का, हठ योग राजयोग सिखला न सके। यह हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम हो डबल अहिंसक। बाबा कहते हैं कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो, ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई हैं, फिर ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेज फुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे ना सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहे। सतयुग आदि में बाबा कहते तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्तार है। बाबा कहते समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची हैं बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकता करना है। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है। वरदान है निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय हो। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं
वह सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर समय, हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न बार करने के बजाय हार खा लेंगे। ओम शांति।